हैं, मेहनत कर रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, किसी का चुराने थोड़ी जा रहे हैं। यहाँ कोई लेडीज ऐसी नहीं है जो चौका बर्तन करने नहीं जाती है, सब मेहनत करके खा रही है। किसी नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, तमाम झुग्गियों की जो तस्वीरें आपको दिल्ली में दिखा रहे हैं, कई सारी ऐसी झुग्गियाँ हैं जो ट्रेन की पटरी के आसपास बनी हुई हैं, कई सारी ऐसी झुग्गियाँ हैं जो रोड के आसपास बनी हुई हैं, कई सारी ऐसी झुग्गियाँ हैं जो दिल्ली के जंगलों में बनी हुई हैं। नए नए लोग हैं, झुग्गियाँ एक जगह से टूट रही हैं, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, वो दोबारा से जंगलों में बस जा रहे हैं। दोबारा से झुग्गियाँ टूट गई हैं, वहीं पे दोबारा से ही त्रिपाल वगैरह डाल के रहने लग गए हैं। लेकिन आज फिर से हम दिल्ली की एक ऐसी झुग्गी में आ चुके हैं जो तिमारपुर में पड़ती है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे भी झुग्गियाँ हैं जो रोड के आसपास है। अब यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने साल से रह रहे हैं, क्योंकि तमाम झुग्गियाँ दिल्ली से हटाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को फ्लैट भी दिए जा रहे हैं कई सारे क्षेत्रों में दिल्ली के जो एलिजिबल है, यानी कि जिनके पास में डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास में सारे दस्तावेज हैं, उनको दिए जा रहे हैं फ्लैट। अब देखते हैं जब यहाँ पे झुग्गी टूटेंगी तो कितने लोगों को फ्लैट मिलेंगे, तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले इन लोगों से बात करना चाहेंगे कितने सालों से रह रहे हैं और झुग्गियाँ टूटेंगी तो क्या सोच विचार रखते हैं लोग। क्या नाम हो आंटी जी आपका? कमलेश कुमारी। कमलेश जी, आप यहीं पे झुग्गियों में रहती हैं? हाँ जी। कितने सालों से रह रही हैं? हो गए 30-40 साल हो गए। 40 साल हो गए। हाँ जी, जो दे समझो ज्यादा है वो। हाँ, तो ये झुग्गियाँ जो आप देख रही हैं कि दिल्ली में तमाम झुग्गियाँ टूट रही हैं, तो लग रहा है ये झुग्गी भी अब टूटने वाली नोटिस आ गया है? नहीं जी, हमें तो नहीं पता है अभी। नहीं पता है। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो झुग्गियाँ टूट रही हैं हर जगह। अच्छा, तो सारे टूट रहे हैं ना। तो क्या चाहती है जब टूटे या नहीं टूटे? इलीगल रह रहे हैं आप लोग, इन्हें रह रहे तो कहाँ जाएंगे, तोड़ेगा तो। अरे ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं जो जिनके खुद के मकान एक खरीद रखे हैं, यहाँ पे किराए पे चढ़ा रखे हैं। नहीं जी, हमारे सबको तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं, झुग्गी सिवा कुछ नहीं है। झुग्गी के अलावा। हाँ, आंटी से बात करते हैं। आंटी लगता है हेड है यहाँ की, है? क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? मेरा रन्नो है, धन्नो नाम है। रन्नू धन्नो दोनों नाम है? हाँ, रन्नो धनवंती। अच्छा। दो नाम है। कितने सालों से रह रही हैं आप रन्नू जी? हमें हो गए 50 साल। 50 साल हो गए। रोड पे ही ऐसे रहने लग गई थी आके झुग्गी बना के? ऐसे कैसे रहने लगे तो सब क्या रहे थे अपना खरीद कर। खरीदी थी यहाँ पे? हाँ, ये तो जमीन के कागजात और दस्तावेज भी होंगे। रोड पे वैसे बीचों बीच रोड पे कौन सी जमीन बिकती है? उधर साइड की तो नहीं बिकती। क्या देखो, ये 50 क्या क्या ये 90 से जन कब से बनी हुई है झुग्गी है। आज बनवाई है ये? किसने बनवाई? किसने बनवाई? क्या क्या इंदिरा गांधी की बनाई हुई झुग्गी है। इंदिरा गांधी ने आपको कहा था कि रोड के किनारे नहीं है? हाँ, सबके पास टोकन है झुग्गी के। टोकन है? हाँ, सबके पास है टोकन है। तो अब ये झुग्गियाँ टूट रही हैं, क्या कहना? हमारी तो नहीं टूट रही। टूट नहीं रही हैं? नहीं, तमाम झुग्गियाँ हैं जो दिल्ली में टूट रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये वाली भी झुग्गी टूट सकती है, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर रोड पे है और रोड है, ये मेन रोड है। यहाँ पे कचरा भी फैला हुआ है, गाय वाय भी है काफी ज्यादा, और झुग्गियों की गाय पकड़ के ले जाना चाहिए, फिर गाय के लिए जिम्मेदारी थोड़ी है। गाय की बात छोड़िए आप, गाय की बात छोड़िए, ये जो गंदगी है इसका जिम्मेदार कौन है? गंदगी का जिम्मेदार वाले को सफाई करेंगे वो तो। गंदगी का जिम्मेदार नेता लोग और कौन है? झुग्गी में आप रहो और गंदगी जो परमीला गुप्ता जीती है तो वो जिम्मेदार है, वो क्यों नहीं सफाई करवाती? रेखा गुप्ता नहीं, रेखा गुप्ता के अंदर में नहीं आता ये परमीला गुप्ता का एमसीडी में आता है। ये झाड़ू वाली है, गाड़ी वाड़ी नहीं आती यहाँ पे, कूड़े वाली आती है अपना कितना आती है, लेकिन आप लोग रोड पे डाल देते हैं। लोग डालते हैं, हम थोड़ी डालते हैं, हम तो बहुत मना करते हैं। आप भी तो रहते ही झुग्गी में, डालने वाले कोई एक दो थोड़ी ना है, सभी लोग डालेंगे। बहुत बोलते हैं कि मत डालो रोड पे, कोई नहीं मानता, कोई मानता ही नहीं है। हम तो अपना बाल्टी में भरते हैं और जब डालते हैं हमें ये नहीं है कि पन्नी से ऐसे फेंक दिया। मेन रोड है, यहाँ पे गाड़ी आती है, मैंने भी कई बार देखा है यहाँ पे गाड़ी आती है, और मैं इधर आसपास ही रहती हूँ। एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? कूड़ा डालते हैं, झुग्गी वाले मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। झुग्गी वाले जिम्मेदार है ना इसके लिए? जिम्मेदार है हर कोई। कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें डालना चाहिए ना झुग्गी वालों को। बराबर नहीं है, लेकिन ना यहाँ के कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग भी लाते हैं तो हम अंदर डालते हैं, लेकिन यहाँ इसके इस गंदगी के लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं है, आप मानती है नहीं मानती? हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन कहते हैं ना पाँच एक चीज सरकार पे थोड़ी ना थोपी जा सकती है। यहाँ पे रोड अगर खराब हो तो वो सरकार पे बोल सकते हैं, यहाँ पे रोडों में खड्डा है उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये जो कूड़ा कचरा फैला है इसके जिम्मेदार तो झुग्गी वाले भी हैं। मानती है ना अम्मा जी आप? समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन नहीं सुनते। क्योंकि रहना आपको यहीं पे, सरकार नहीं आएगी यहाँ पे। सही रहेंगे, इनका तो चालान कटे तब सही रहेंगे ये। 50 बार कह लिया तो रोगा से 2-4 औरतों को चालान काट दे। जब 4 ऑटो
लोगों का चालान कट जाएंगे ना 4-4 हजार के, तो अपने आप ही सब शांत हो जाएंगे, फिर सब जाकर कूड़े में डालेंगे जाकर। चालान अगर काट देंगे तो आप लोग तो कहेंगे कि कानून व्यवस्था ही अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता कुछ भी, पहले भी तो होता रहा। ये झुग्गियों में इतने सालों से रह रहे हैं। अभी मैंने एक चाचा से बात की, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी उनका ऐसा कहना है कि झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं इनके खुद के, इन्होंने फ्लैट खरीद रखे हैं, इन्होंने ज़मीन खरीद रखी है और इनके बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए, कई सारे लोगों ने किराए पे चढ़ा रखे हैं और कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब तक की सरकार रहने दे रही है तब तक की बढ़िया से रहते हैं। तो ये बात सच है कि नहीं है? सबके नहीं है, सबके नहीं है। सबके नहीं है। इसमें बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, कोई तो ऐसे कि उनके घर से भीख मांगते हैं मंदिर पे बैठ के, तब उनका खाना रात को चूल्हा जलता है। कुछ भीख मांगते हैं, ये रंगीन झुग्गी वाले भीख मांगते हैं सब। हाँ, भीख भी मांगते हैं, यहाँ पे भीख भी मांगते हैं। चलो सुबह आ जाओ, आगे पीछे करने सुबह आ जाओ हरि मंदिर में, मैं दिखा दूं कितनी लेडीज बैठती हैं। यहाँ की बहुत लेडीज हैं जिनके कोई करने वाला नहीं है। वो बाबा अपनी ऐसी तैसी करा रहा था यहाँ पर। कौन बाबा? किसी का नाम आप ले रहे हो कि कोई बाबा कह रहा था झुग्गियों में मकान फ्लैट। बाबा नहीं कहा मैंने कहा कि एक व्यक्ति थे, एक अंकल जी थे, वो बोल रहे थे। अब मैं नाम नहीं बताना चाहती। यहाँ पर वो अंकल जी भी अपने फ्लैट में जाओ, अपनी ऐसी तैसी। यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं वो। तो उसका भी फ्लैट होगा तभी तो बोल रहा होगा। आप एक बार दारू पी रखी, अंकल तो दारू पी रुक जाइए, आप आंटी जी थम जाइए, बात सुन रहे हैं ना हम लोग, जा नहीं रहे कहीं पे, बात सुनेंगे। तो अपनी ऐसे तैसी करा रहे हैं यहाँ पर, वो भी जाए अपने फ्लैट पे जाकर कहीं पे। अंकल अरे रुक जाइए आंटी, एक गाली देंगे तो कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। देखिए अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक मिनट आंटी जी सुनिए, सबका नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये रोड पे सबका नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो रोड से आ जा रहे हैं इन झुग्गियों की वजह से उनका नुकसान तो हो रहा है, उनका नुकसान तो हो रहा है। आने जाने वालों का बोला कूड़ा की सालों से नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा गाड़ियां हैं और सारी चीजें। समझाओ, जब 90 के जब कार्ड बने हुए हैं लोगों के, तो जब से नुकसान नहीं हुआ तो सरकार का, आज ही सरकार का नुकसान हो रहा। कूड़े की गाड़ी आती है, वो कूड़ा डस्ट इधर खत्ते से उठाने वाली बड़ी गाड़ी आती है, वैसी गाड़ी नहीं आती जैसे आप पूछ रहे हो। इन्हें पता तो है नहीं, वो वाली कूड़े की गाड़ी। मेरा जन्म है क्या? पूरी जिंदगी अवैध रूप से झुग्गियों में ही रहना है, ये बता दीजिए आप लोग। ये अवैध है, वही मकान करेंगे। इन्होंने जो इन्होंने शर्तें रखी थी कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और ये पत्राचार ना किसी सरकार की नहीं है, ये सत्यवती कॉलेज वालों की जगह है। जो सत्यवती कॉलेज था उनकी जगह है, उन्होंने इसको दान में दे रखा है कि गरीब लोग रह रहे हैं। ये किसी सरकार की जगह। झुग्गी में इंटरव्यू करने के लिए जाती हूँ, लोग कहते हैं कि इसने दान में दे रखी है, उसने दान में दे रखी है, बिल्डोजर आता है, कार्रवाई करके चले जाता है, नोटिस लगता है और फिर कहते हैं कि भाई ये तो अब सरकार की हो गई, ये डीडीए की जमीन है। तमाम हर किसी की भी जमीन हो। अब देखिए सरकार ये कह रही है कि आप लोग रोड, आप कहाँ रहते हो? मैं कहीं पे भी रहती हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ मैम, मैं कहीं पे भी रहती हूँ, मेरे रहने से मैं तो फ्लैट में रहती हूँ। हाँ तो फ्लैट तुम्हारे माँ बाप के पास फ्लैट है, उनके पास सरकारी नौकरी है, हमारे को सरकारी नौकरी था, हम भी फ्लैट। हमारे माँ बाप भी दिल्ली में 30-40 साल पहले आए थे, वो कमाने के बाद। साल पहले से दिल्ली में पैदा हुई हूँ, तो अभी तक की फिर मकान क्यों नहीं ले लिया आप? मैं पाले पढ़ा है, मजदूर पैसा होएगा जब तक करेंगे। 4 बच्चों को कहाँ से खवाएंगे? हाँ क्या 4 बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पे रह रही हैं, 50 साल से रह रही हैं, पहले की अपने मत गाओ। आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई लेडीज ऐसी नहीं है जो चौका बर्तन करने नहीं जाती है, सब मेहनत करके खा रही है, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है यहाँ पे, सब मजदूर है। अच्छा एक बार आंटी सुनिए तो, सरकार जहाँ पे भी दिल्ली में झुग्गी तोड़ रही है वहाँ उनको फ्लैट दे रही है, तो आप लोगों को फ्लैट मिलेगा तो हम भी चले जाएंगे और क्या? तो झुग्गियाँ टूट जानी चाहिए, मतलब जो और दिल्ली में टूट रही है भी कहा जा रहा है टूटेंगी कानून से, जो इन्होंने शर्तें रखी है। पहले तो इन्होंने पहले देखिए वाले बाग में दी है ना प्रक्रिया, देखिए नोटिस आता है, हमें मिलेगा आंटी जी पहले नोटिस आता है, उसके बाद में झुग्गियाँ टूटती है और फ्लैट मिलते हैं। फ्लैट अगर कैसे मिलेगा? हम चले जाएंगे। यहाँ नरक में रहना कौन चाहता है? रहना कौन चाहता है? हमको भी मिलेगा तो हम भी चले जाएंगे। बड़े लोग सरकार शर्त रखती है, गरीबों को नहीं हटाया जाएगा, जहाँ झुग्गी वही मकान करेंगे, किसी को कुछ परेशानी। और हाँ तरीके से फ्लैट देते हैं, या पहले जैसे सबको 25-25 गज जगह दी थी, पहले झुग्गी हटाई जाती, उस तरीके से हटा दे और दे दें, चले जाएंगे। फ्लैट मिल रहे हैं, जैसे फ्लैट बने हुए हैं ना, कई सारे लोगों को फ्लैट मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मिलेगा, ठिंगा मिलेगा फ्लैट। भरोसा नहीं है सरकार, सड़े हुए प्लॉट खड़े हुए, वो कल दब के मर जाए उसके नीचे आके। हाँ ये भी तो खतरनाक है, झुग्गियाँ भी तो खतरनाक है। कोई झुग्गी खतरनाक नहीं है, अपना कमा रहा है
और क्या मुर्गे के छाटन पंजे लाते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं। मुर्गे के पंजे लेके आती है, बढ़िया खाती है। खाते हैं, मौज लेते हैं हम। झुग्गी में रहने वाले बहुत मजे कर रहे हैं। हाँ, पंजा खा के मौज ले रहे हैं। किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, किसी से किसी का चुराने थोड़ी जा रहे हैं।